हेलो दोस्तों, नमस्कार। वास्तु एंड ज्योतिष टीवी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं साप्ताहिक राशिफल के बारे में 26 जून से लेकर 2 जुलाई के बीच। तो वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है। सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आपको कुंडली से संबंधित कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे एस्ट्रोटेक ऐप में जाके बात या चैट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के बारे में। तो मेष राशि के जातकों को इस सप्ताह सोचे हुए कार्यों को पूरा करने और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए थोड़ा सा अधिक प्रयास और परिश्रम करना पड़ सकता है। सप्ताह की शुरुआत में आपको करियर कारोबार को लेकर कुछ परेशानी झेलनी पड़ सकती है। इस दौरान इष्ट मित्रों और सहयोगियों की सहयोग से समर्थन न मिलने के कारण आपके अंदर थोड़ा सा निराशा का भाव जग सकता है। हालांकि यह स्थिति अधिक समय तक नहीं रहेगी और आपको सप्ताह के उत्तरार्ध में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको इस सप्ताह धन के लेन देन में और व्यवसाय से जुड़ी डील करते समय कुछ सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। किसी पर आंख मूंद के विश्वास न करें। कागज संबंधी कार्य पूरा ठीक ठाक अच्छे से करें। यदि आप रोजगार की तलाश में हैं तो आपको सप्ताह के उत्तरार्ध में इस संबंध में कोई अच्छी खबर प्राप्त हो सकती है। वहीं नौकरी पेशा लोगों की कार्य क्षेत्र में से जुड़ी मुश्किलें दूर होंगी। सीनियर आपके परिश्रम और प्रयास की तारीफ करेंगे। सत्ता सरकार से जुड़े किसी व्यक्ति के जरिए उद्योग धंधे में लाभ प्राप्त होगा। प्रेम प्रसंग की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल है। लव पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल बना रहेगा और वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। घर परिवार के साथ सुखद पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। खान पान और अपनी सेहत का ख्याल रखें। फिर बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। तो वृषभ राशि के जातकों को यह सप्ताह तमाम तरह की परेशानियों से बचने के लिए अपने धन और समय का प्रबंधन करके चलना होगा। सप्ताह की शुरुआत में आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ा सा बिगड़ सकती है क्योंकि अचानक से कोई बड़े खर्चे आ सकते हैं। इस दौरान घर की मरम्मत या सुख सुविधा से जुड़ी चीज़ों को क्रय विक्रय करने से आपकी जेब से अधिक धन खर्च हो सकता है। संतान से जुड़ी किसी भी समस्या को लेकर मन चिंतित रहेगा। कामकाजी महिलाओं को कार्यक्षेत्र और घर के बीच तालमेल बनाने में मुश्किलें आ सकती हैं। वृषभ राशि के जातकों को सप्ताह के मध्य में किसी भी तरह के वाद विवाद से बचना चाहिए। यदि आपका किसी के साथ भूमि भवन का विवाद चल रहा है तो आपको उसके कोर्ट कचहरी में ले जाने के बजाय खुद समझौते कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस दौरान वाहन सावधानी से चलाएं और सफ़र करते समय अपनी सेहत का खूब ध्यान रखें। सप्ताह के उत्तरार्ध समय पढ़ने लिखने वाले छात्रों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। हालांकि मनचाही सफलता को पाने के लिए उन्हें अधिक परिश्रम की आवश्यकता होगी। यदि आप किसी के सामने अपने प्रेम का इजहार करने के लिए सोच रहे हैं तो यह समय जो है आपके लिए अच्छा नहीं है। थोड़ा सा आपको इंतजार करना चाहिए। वहीं पहले से चल रहे आ रहे प्रेम प्रसंग में किसी बात को लेकर गलतफहमी पैदा हो सकती है और जीवन साथी के सेहत को लेकर मन थोड़ा सा चिंतित रहेगा। फिर बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए सप्ताह जीवन में सफलता के लिए नए द्वार खोलने वाला साबित होगा। यदि आप लंबे समय से नौकरी की तलाश में भटक रहे तो इस सप्ताह आपकी यह मनोकामना पूरी हो सकती है। वही पहले से नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति के योग दिख रहे हैं और व्यवसाय से में जुड़े लोगों को मनचाहा लाभ प्राप्त होगा। कारोबार के विस्तार की योजनाएं साकार रूप लेती हुई नजर आ रही हैं। यदि आप विदेश से जुड़े कारोबार करते हैं तो इस सप्ताह आपको विशेष लाभ प्राप्ति की संभव है। इस सप्ताह करियर कारोबार से जुड़े यात्राएं शुभ साबित होंगी। मार्केट में आपके साथ बढ़ेगी। युवाओं का अधिकांश समय मौज मस्ती में बीतेगा। सप्ताह के मध्य में अचानक से पिकनिक पार्टी के जो प्लान बनेंगे। इस दौरान भूमि भवन के क्रय विक्रय से सपना आपका पूरा होगा। पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद पूरे होंगे। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुड़े छात्रों को कोई शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है और ऐसे ही आपका किसी लड़की या जो लड़कियां लड़के के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा। किसी के साथ हाल फिलहाल में हुई मित्रता प्रेम में संबंध में बदल सकती है। वहीं आप पहले से चले आ रहे प्रेम प्रसंग आपके अच्छे होंगे। यदि आप किसी की बात को लेकर अपने रिलेशन या लव पार्टनर के साथ खराब हो गए होंगे, किसी बात को लेकर आपके रिलेशन अच्छे नहीं हैं तो वो गलतफहमियां दूर होंगी और आपकी लव लाइफ फिर से एक बार अच्छी होगी। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। जीवन साथी से जुड़ी कोई उपलब्धि आपके मान सम्मान का कारण बनेगी और परिवार से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय लेते समय माता पिता की सहयोग आपको पूरा मिलेगा। फिर बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। तो कर्क राशि के जातकों के लिए सप्ताह एकदम बहुत अच्छा है, गुड लक लिए हुए है और इस सप्ताह आपको करियर कारोबार में अप्रत्याशित सफलता और लाभ प्राप्त हो सकता है। कर्क राशि के जातकों को अपने सीनियर की निकटता का पूरा लाभ प्राप्त होगा। कार्यक्षेत्र में आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। इस सप्ताह पैतृक संपत्ति में आ रही बाधाएं दूर होंगी। भूमि भवन के क्रय विक्रय से लाभ होगा। कामकाजी महिलाओं का कार्यक्षेत्र और घर परिवार में उनका मान सम्मान बढ़ेगा। सप्ताह के मध्य में सत्ता सरकार से जुड़े लोगों की पदोन्नति हो सकती है। उन्हें विशेष कार्य के लिए पुरस्कृत भी किया जा सकता है। राजनीति से जुड़े लोगों का आम जनता और पार्टी के भीतर जो है विश्वास बढ़ेगा। सप्ताह के मध्य में आपको किसी प्रिय व्यक्ति से कोई उपहार प्राप्त हो सकता है। यदि आप विदेश से जुड़े काम करते हैं तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। इस दौरान आपको कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल हो सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में महिलाओं का मन धार्मिक कार्यों में अधिक लगेगा। इस दौरान तीर्थ यात्रा के भी योग बनेंगे।
प्रेम प्रसंग की दृष्टि से यह सप्ताह शुभ है और इस सप्ताह आपका जो संबंध है लव पार्टनर के साथ मजबूत होंगे और निकटता भी बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा और ससुराल पक्ष की तरह से आपको उनकी तरफ से कोई सहयोग मिलेगा। और सेहत में इससे संबंधित छोटी मोटी दिक्कतों को इग्नोर करने की बिल्कुल भूल ना करें और अन्यथा आपको शारीरिक या मानसिक कष्ट जो है हो सकता है। फिर बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। तो सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह लंबे समय से चली आ रही समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। इस सप्ताह आप पर कार्यक्षेत्र में सीनियर और निजी जीवन में इष्ट मित्र पूरी तरह से मेहरबान नजर होते हुए आएंगे और व्यवसाय से जुड़े लोगों को पूर्व में किए गए धन निवेश से खासा लाभ होगा। कारोबार का विस्तार होगा और बाजार में आपकी जो है साख भी बढ़ेगी। जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उन लोगों के बीच उनकी जो है प्रसिद्धि भी लोगों के बीच बढ़ेगी। और कमीशन कॉन्ट्रैक्ट और विदेश से जुड़े काम करने वालों के लिए समय बहुत शुभ है। सप्ताह के मध्य में उन्हें कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हाथ लग सकता है। विदेश जाने का सपना जो है आपका साकार हो सकता है। इस संबंध में आ रही सभी अड़चनें दूर होंगी। भूमि विवाद से जुड़े सौदे में भी आपको खासा लाभ प्राप्त होगा। सप्ताह के मध्य में ही किसी प्रिय व्यक्ति से आपकी मुलाकात संभव है। इस दौरान अचानक से प्रियजन के साथ पिकनिक पार्टी के प्रोग्राम बन सकते हैं और युवाओं का यह समय मौज मस्ती करते हुए बीतेगा। और सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको वाहन या अन्य कोई बड़ी सुख सुविधा से जुड़ी चीज खरीदने का पूरा सपना आपका पूरा होगा। इस दौरान किसी प्रिय व्यक्ति से जुड़ा शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। प्रेम प्रसंग की दृष्टि से यह सप्ताह जो है पूरी तरह आपके फेवर में रहेगा। लव पार्टनर के साथ आपके रिलेशन जो है अच्छे होंगे और घर परिवार के संग हंसी खुशी का जो समय बिताने का अवसर प्राप्त होंगे। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के जातकों के लिए सप्ताह मिला जुला साबित रहेगा। कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह बीते कुछ समय से चली आ रही परेशानियां और चिंताओं में थोड़ी बहुत सी लेकिन कमी आएगी। आप अपने सहयोगियों की मदद से अपने टास्क को पूरा करने में कामयाब होंगे। परिवार के सदस्यों के साथ किसी बात को लेकर तकरार हो सकती है। ऐसे में इस दौरान छोटी मोटी बातों को तूल ना दें, जो ज़्यादा बेटर रहेगा। किसी भी प्रकार के मनभेद में न बदलने दें। सप्ताह के मध्य में किसी अपनी जो आपकी सेहत है वो थोड़ी सी नरम रह सकती है, जिसके चलते आपका कामकाज थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है। ऐसे में किसी पुराने रोग की उभरने या फिर मौसमी बीमारी के शिकार होने से आपको बचना होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए सप्ताह के उत्तरार्ध का समय थोड़ा सा अच्छा नहीं कहा जा सकता है। इस दौरान आपको छोटी सी भूल या फिर कहे कि लापरवाही आपके लिए किराए पर पानी फेरने का काम बन सकती है और आपके गुस्से का कारण भी बन सकती है। इस दौरान आपको अपने विरोधियों से खूब सावधान रहने की जरूरत रहेगी। और सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी भी व्यक्ति या किसी बुजुर्ग महिला की सेहत में से भी आपकी चिंता का जो है विशेष कारण बनेगी। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ आगे बढ़ाएं और किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में लेने से बचें। फिर बात करते हैं तुला राशि के बारे में। तो तुला राशि के जातकों के लिए सप्ताह बेहद शुभ रहने वाला है। ये सप्ताह आपके द्वारा किए गए प्रयास और परिश्रम का फल आपको पूरा प्राप्त होगा। सप्ताह की शुरुआत में आप किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से लंबे समय से अटके किसी काम को पूरा करने में कामयाब हो जाएंगे। इस सप्ताह प्रॉपर्टी और परिवार से जुड़े विवाद पूरे होंगे। पैतृक संपत्ति भी प्राप्त होगी। यदि किसी बात को लेकर परिजनों या फिर कहें कि भाई बहन के साथ तकरार हो गई है तो इस सप्ताह आपके बीच आई कटुता और गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। सज्जनों के साथ रिश्ते आपके मजबूत होंगे। सप्ताह के प्रारंभ में व्यापार के सिलसिले में की गई यात्रा शुभ एवं लाभप्रद साबित होगी। सत्ता सरकार से जुड़े काम पूरे होंगे आपके और लिखा पढ़ी काम करने वालों को इस दौरान विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। और नौकरी पेशा लोगों के द्वारा किए गए बेहतर कार्य की सीनियर जो है प्रशंसा करेंगे। तय सीमा से पहले बेहतर काम करने के लिए उन्हें संस्था द्वारा पुरस्कृत भी किया जा सकता है। बेरोजगार लोगों को रोजगार की प्राप्ति भी संभव है। नौकरी पेशा लोगों के आय के नए स्रोत बनेंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में खासा सुधार देखने को मिलेगा। इस सप्ताह लव पार्टनर के साथ निकटता आपकी बढ़ेगी। प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करने में जो अड़चनें आ रही थी वह स्वजनों की मदद से दूर होगी और वैवाहिक जीवन जो है वो सुख में बना रहेगा। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सप्ताह तमाम तरह की चिंताओं और परेशानियों से उबारने वाला साबित होगा। यदि आप लंबे समय से अपने रोजगार के लिए परेशान चल रहे थे तो इस सप्ताह आपको करियर कारोबार से जुड़ी अधिकतर जो आपकी दिक्कतें वो दूर हो जाएंगी। बेरोजगार लोगों को मनचाहा रोजगार मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों को मनचाही जगह पर तबादला या फिर पदोन्नति मिल सकती है। इस सप्ताह आप पर सीनियर की पूरी कृपा बरसेगी और उनके निर्देशन में आप अपने काम को बेहतर तरीके से अंजाम देने में सफल हो जाएंगे। व्यवसाय से जुड़े लोगों को अपने कारोबार का विस्तार करने में जो है सुटेबल रहेगा, उनके लिए अच्छा समय है। और इस सप्ताह आपकी कारोबार से जुड़ी कोई बड़ी डील हो सकती है। किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से सत्ता सरकार से जुड़ी दिक्कतें दूर होंगी। और सप्ताह के मध्य में घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है और इस दौरान प्रियजनों के साथ आपका जो समय है अच्छा बीतेगा। स्वजनों के साथ संवाद करने पर गलतफहमियां दूर होंगी और परस्पर स्नेह बढ़ा रहेगा। सप्ताह के अंत तक परीक्षा प्रतियोगिता से जुड़े छात्रों को कोई सुखद समाचार मिल सकता है। प्रेम प्रसंग के लिए सप्ताह बहुत ही अच्छा है और लव पार्टनर के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे और दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा और सेहत आपकी सामान्य रहेगी। फिर बात करते हैं धनु राशि के बारे में। तो धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होंगे।
जिससे इस राशि के जातकों के भीतर एक अलग ही ऊर्जा व उत्साह बना रहेगा। किसी विशेष व्यक्ति की मदद से या सलाह से आप लंबे समय से चली आ रही किसी समस्या का समाधान खोजने में कामयाब हो जाएंगे। इस सप्ताह कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले में आपका जो फैसला है वो आपके हक में आ सकता है, या फिर विरोधी खुद ही आपसे समझौते के लिए पहल कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपके बेहतर काम की प्रशंसा होगी, पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। यदि आप लंबे समय से किसी सुख सुविधा से जुड़ी चीज़ को क्रय करने की योजना बना रहे थे, तो इस सप्ताह यह कामना आपकी पूरी हो सकती है। बहुप्रतीक्षित चीज़ों के मिलने या काम के सिद्ध होने से घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। कारोबार से जुड़ी यात्राएं सुखद एवं व्यवसाय का विस्तार करने के लिए सहायक साबित होंगी। बाजार में जो आपका धन फंसा हुआ था वो निकल आएगा और आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी होगी। इस सप्ताह धनुराशि के लोगों का अपने पार्टनर के व्यक्ति के प्रति आपका जो आकर्षण वो बढ़ेगा, और अपने प्रेम प्रसंग को मजबूत एवं मधुर बनाए रखने के लिए अपने पार्टनर के प्रति ईमानदार रहें। उनकी भावनाओं की अनदेखी न करें। जीवन साथी की सेहत आपकी चिंता का कारण बन सकती है, हालांकि आपको खुद भी मौसमी बीमारियों के प्रति सचेत रहना चाहिए। फिर बात करते हैं मकर राशि के बारे में। तो मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से बचना चाहिए, अन्यथा उन्हें तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को कागज के काम अधूरे नहीं छोड़ने चाहिए। कारोबार में किसी भी तरह की लापरवाही आपके लिए बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। ऐसे में दूसरों पर आंख मूंद कर विश्वास करने से बचें और अपने कारोबार से जुड़े महत्वपूर्ण चीज़ों को समय पर निपटाने का प्रयास करें। इस सप्ताह आपको मार्केट में अपनी साख को बचाए रखने के लिए अपने कंपटीटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह अचानक से कामकाज पर अधिक जो है आपका बोझ आ सकता है, जिसे निपटाने के लिए आपको अधिक परिश्रम और प्रयास करना पड़ेगा। कार्यक्षेत्र उन लोगों से खूब सावधान रहें कार्यक्षेत्र में जो अक्सर आपकी योजनाओं को बाधा डालने की जुगत में लगे रहते हैं। और सप्ताह के उत्तरार्ध में लोगों की छोटी मोटी बातों को तूल देने से बचें और अपनी वाणी और व्यवहार पर विशेष रूप से नियंत्रण रखें। इस दौरान कारोबार में लेन देन करते समय सावधानी बरतें, अन्यथा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। प्रेम संबंध को लेकर जल्दबाजी या असमंजस में कोई बड़ा फैसला न लें, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। फिर बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। तो कुंभ राशि के जातकों को यह सप्ताह अच्छा रहेगा, मिला जुला रहेगा। तो सप्ताह की शुरुआत में आपको घर परिवार से जुड़ी किसी परेशानी से जूझना पड़ सकता है। इस दौरान छोटे भाई की बहन के साथ आपको किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है। इस सप्ताह करियर, कारोबार हो या फिर घर परिवार किसी भी मामले को सुलझाते समय आपको अपने शुभचिंतकों की सलाह को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। नौकरी पेशा व्यक्ति को इस सप्ताह नई जगह से में काम करने का अवसर मिल सकते हैं, लेकिन बदलाव का फैसला लेते समय अपने नुकसान और फायदे के बारे में जरूर आपको विचार विमर्श करना चाहिए। सप्ताह के मध्य में कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करना संभव है और यात्रा थोड़ी थकान भरी लेकिन लाभप्रद साबित होगी। इस दौरान आपको अपने खान पान और सेहत का विशेष ध्यान रखने की जरूरत होगी और साथ साथ वाहन सावधानी में भी प्रयोग में आपको सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि चोट चपेट लगने की आशंका दिख रही है। यदि आप विदेश में करियर कारोबार के लिए प्रयासरत हैं तो आपको मनचाही सफलता के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। और सप्ताह के उत्तरार्ध में कुंभ राशि के लोगों को अधिकांश समय जो है उनका धार्मिक या सामाजिक कार्यों में बीतेगा। प्रेम प्रसंग की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। किसी भी चुनौती का सामना करते समय आपका लव पार्टनर या फिर आपका जीवन साथी आपके साथ खड़ा रहेगा और दाम्पत्य जीवन जो है सुख में बना रहेगा। फिर बात करते हैं मीन राशि के बारे में। तो मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सभी मनोकामना को पूरा करने वाला साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत में आपको संतान पक्ष से जुड़ा कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। संतान से जुड़े किसी बड़ी चिंता को दूर करने पर आप राहत की सांस लेंगे। इस सप्ताह आपके करियर कारोबार की दृष्टि से अत्यंत शुभ है। नौकरी पेशा लोगों की प्रतिष्ठा एवं पद में बढ़ोतरी होगी, साथ आय के अतिरिक्त स्रोत भी बनेंगे। हालांकि धन की आवक के साथ खर्च की भी अधिकता बनी रहेगी, क्योंकि आप इस सप्ताह सुख सुविधा से जुड़ी चीज़ों पर बड़ी धनराशि खर्च कर सकते हैं। राजनीति से जुड़े लोगों का इस सप्ताह गुड लक काम करता हुआ नजर आएगा। ऐसे लोगों को पार्टी या फिर किसी संस्थान में बड़ी जिम्मेदारी या पद की प्राप्ति हो सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में माता पिता के सहयोग और समर्थन से आप अपने जीवन से जुड़ा कोई भी फैसला ले सकते हैं। करियर, कारोबार या फिर निजी जीवन में लिए गए निर्णय का लाभ आपको भविष्य में देखने को मिलेगा। यदि आप अपने प्रेम प्रसंग को विवाह में तब्दील करने के लिए प्रयासरत हैं तो आपको इस सप्ताह सफलता मिल सकती है। परिजन आपके प्रेम को स्वीकार करके विवाह के लिए हरी झंडी दिखा सकते हैं। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। जीवन साथी के साथ रिश्ते आपके अच्छे होंगे और सेहत जो है आपके सामान्य रहेगी। तो ये थी इस सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।